हाउसवाइफ है, सब जानती है। अरे हाँ हाँ रंजीत, जाने से पहले मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा यार। तुम मेरे एक लौते दोस्त हो। तुम्हें मिला कभी गया हूँ क्या? नहीं ना, तो फिर इस बार कैसे हो सकता है? हाँ, कैंटोनमेंट एरिया में आकर जरूर। बाद में बात कर। क्या कर रहे हो जीजा? मैं ब्रदर इन ला, हमारा सीना गर्व से फूल गया है। मैं हम सबको जा जा के बताए नहीं थकते कि हमारा साला आर्मी में है। और खुशी की बात यह है कि तुमको प्रमोशन मिली है। प्रमोशन तो जी कर रहा है कि पूरे मोहल्ले में जा जा के मिठाई बांटे, खुशियां मनाए, सबको जश्न मनाए सबके साथ। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं ना। पैसे? हाँ पैसे, मतलब जी कर रहा है कि ये मिठाई बांटे, जश्न मनाए, तो उसके लिए पैसे। ठीक है, अभी दिल खोल के दे रहे हो ना तो पूरे के पूरे दे दो ब्रदर इन ला। अरे 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 जीजा जी, मोहल्ले वालों को आप मिठाई खिलाएंगे? हाँ फिर आओ ने तो कहा। अरे यार, आप हमारे जीजा जी हैं, आप करेंगे आराम। मोहल्ले वालों को मिठाई बांटने का हम करेंगे आपका ये काम। हाँ हम जाएंगे। अरे ऐसे ऐसे थोड़ी आपको करने देंगे, जाने देंगे हम कहीं पे। ठीक है। कमाल है, कमाल है। भैया ये पैसे आप रखिए। अरे कन्हैया, लेकिन ये अरे भैया, आपके छोटे भाई, इतना भी हक नहीं बनता क्या हमारा? गर्व से छाती और चौड़ी हो जाती है जब लोग बोलते हैं वो देखो इंस्पेक्टर कन्हैया जा रहा है, मेजर उद्धम चतुर्वेदी का भाई। बस आप जब जा रहे हो तुमको फोन वोन करते रहना। इधर तो सोना जी, हमें मोबाइल पता नहीं कहाँ रख के भूल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ रखा था, पूरा घर छान मारा। आज आपने जो किया हमें बहुत अच्छा लगा। अब आपको पैसा हम दें या फिर सोना जी दें, बात तो एक है ना। अब पति पत्नी है, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, जब भी चाहिए साथ में चाहिए। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं। जितना महसूस करूं तुमको उतना ही बाभी लूं। सोना जी, ये जो आपके चेहरे पे सुल्फें बिखरती हैं, ऐसा लगता है जैसे घने बादलों में घटाएं गिरती हैं। कसम से आप बड़ी बड़ी क्या? बड़ी अच्छी लगती है यार। बस इतना ही? सोना जी, हम पुलिस वाले हैं। ये तो क्या है कि आपकी सोबत में रह के थोड़ी सी शायरी बोल जाते हैं, और अगर भूल जाते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि आपकी खूबसूरती देख के डोल जाते हैं। वरना शायरी वायरी कहाँ आती है हमें बताइए। अब जैसी टूटी फूटी जुबान में आती है वैसे ही बोल जाते हैं। तुकबंदी अगर बैठ जाए तो दिल की बात खोल लेते हैं। बाकी तो हम तो बोलेंगे कि मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। थैंक गॉड दीदी आप हो। अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं हम इतना सारा काम कैसे करते। आप हैं यही सोचकर आधा काम खत्म हो जाता है। क्या सोना, तुम भी कुछ भी बोलती रहती हो। हमें कहाँ कुछ ज्यादा काम आता है। तुम नहीं जानती कि हमें तुमसे कितनी मदद मिलती है।
जब मदद मिलती है तो मदद का फायदा उठाइए और अपने पति के पास जाइए। कल वो जा रहे हैं ना दीदी, वो कब से आपका इंतजार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मेरी बीवी मेरे साथ वक्त ही नहीं बिताती। चलिए ये सब छोड़िए, छोड़ी और जाइए जाइए अपने पति के पास, गुफ्तगू कीजिए, रोमांस कीजिए, आंख में चोली खेलिए। अरे सुना, इतना सारा काम पड़ा है, वो तो खत्म कर ले। मम्मी जी की दर्द वाली दवाई भी बनानी है, और तुम तो जानती हो ना मम्मी जी को घर की बनी हुई देसी दवाइयों पे यकीन है। वो काम खत्म कर ले फिर चले जाए। अरे हम बना देंगे ना मम्मी जी के लिए दवाई, आप जाइए, वरना मेजर साहब आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगे। जाइए बस जाइए। अच्छा ठीक है, जा रहे हैं बाबा। तुम एक काम करना, सरसों के तेल में लहसुन डालकर गरम कर देना। पता है, बहुत जिद्दी हो। सोना, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। थैंक यू सोना, थैंक यू सो मच। हो गया? हेलो, कहाँ है वो? अरे हमारी बात सुनिए, कहाँ है वो? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अरे आप चुप क्यों है, बताइए ना कहाँ है वो? आप? थैंक गॉड आप ठीक है, हम तो डर गए थे। हमें अर्ज किया है, अर्ज किया है। बाबा वो आए तो हैं हमारा हाल पूछने, वो आए तो हैं हमारा हाल पूछने, मगर यारों उनके आगोश ने हमारा हाल बेहाल कर डाला। सोना जी, आपको क्या लगा हमें कुछ हो गया? अरे जब आप हमारे साथ हैं भला हमें क्या हो सकता है? अगर पहाड़ भी टूट रहा होगा ना एक बार को तो भी चकनाचूर हो जाए। क्या आप हमारे साथ? आगे से ऐसा मजाक मत करिएगा। अरे अरे सोना जी, अरे हमारी बात तो सुनिए। अरे चेयर में लगाओ यार तुम। अरे बैठिए तो सही, इधर देखिए तो सही। अब थोड़ी सी एक स्माइल फेंकिए। अरे यार हम क्या है, मजाक कर रहे थे। हम तो क्या बस ये देखना चाहते थे कि आपके दिल में हमारे लिए प्यार की कितनी तड़प है। लेकिन तड़प कड़क तड़प है। जैसे ही आपने वो खबर सुनी ना, आओ देखा ना ताओ, सीधे मेयर रोड से लेके सिविल लाइंस थाने पहुंच गई। आप बताइए। हमको बहुत अच्छा लगा यार। अरे आपने ही तो हमें प्रेरित किया था शायरी सीखने के लिए, तो बस ये सोच लीजिए कि शायरी को एक नए अंदाज में बयां करने के लिए हमने आपको फोन किया और अपने पास बुला लिया। बस कौन सी गलती की बताइए? आप जानते हैं जब फोन आया तब हमारी जान ही निकल गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो। हलचल इधर आ चल। अब सर, अबे मार दोपहरिया के अंदर मैडम पहली बार आई हैं थाने में, कब पंखा उंखा नहीं चलवाओगे क्या?
हाँ सर, और कूलर ले आते हैं। बर्फ की सिल्ली डाल के। सर। बजरंगे सर। मैडम आई है पहली बार थाने में, यार चाय नहीं नाश्ता नहीं, सिर्फ चाय? अरे हम तो भजिया, समोसा, मंगोड़ी, गुजिया, लड्डू, रसगुल्ला। बस 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 बस, बोलो नहीं, ले आओ। तो सोना जी देखिए यार, मजाक कर रहे थे, मतलब मजाक भी नहीं कर सकते। अच्छा चलो गलती हो गई, माफी मांग लेते। अच्छा थाने में थानेदार जी आपके सामने कान पकड़ के माफी मांग ले तो? अच्छा चलो कान पकड़ के माफी मांग लेते हैं। सॉरी सोना जी। वो देखिए इंस्पेक्टर साहब को। अबे मुस्कुराहट अच्छी नहीं है तो हंसते क्यों हैं? अभी क्या है, मुस्कुराहट भी है, हर किसी को नहीं सूट करती है। कुछ लोग होते हैं जब वो मुस्कुराएं तो मजा आ जाता है। एक बार मुस्कुराएं तो दिन बन जाता है। मुस्कुराएं तो अच्छे लगते हैं कुछ लोग। ये क्या बात है सोना। हंसी आती है फूलों को जब आप मुस्कुराते हो। हंसी आती है फूलों को जब आप मुस्कुराते हो। दुनिया बदल जाती है, कसम से दुनिया बदल जाती है अगर आप पास आते हो। बहू, आजकल तुम्हारा काम में ध्यान ही नहीं रह गया। हमने कितनी देर पहले कहा था तुम्हें कि सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन गरम करके हमें दो। कब से दर्द से परेशान है, लेकिन तुम अपने कान में तेल डालकर बैठ गई, कोई फिक्र ही नहीं है। मम्मी जी वो अरे क्या वो ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम ही मम्मी जी को तेल गरम करके देना भूल गए। मम्मी जी, इसमें नीलम दीदी की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमने इनसे कहा था हम बना देंगे, लेकिन अच्छा, तो जब तुमने कहा था कि तुम बना दोगी तो तुमने बनाया क्यों नहीं? अरे इस घर में लापरवाही की हद है। अब हम किस किस को क्या क्या याद दिलाएं? और बाय द वे, कहाँ से आ रही हो तुम? वो हम सिविल लाइंस गए थे, उनके पुलिस स्टेशन। हेलो, पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत क्या थी? ये कन्हैया भी ना इलाहाबादी लंतरानी छोड़ेगा नहीं। खामखा तुम्हें ले गया, टाइम वेस्ट कर दिया तुम्हारा, और तुम हो बिना सोचे समझे चली गई। घर में इतने सारे काम धाम पड़े, किसी को परवाह ही नहीं। हमारे घर में तो जिसका जहां जब मन करता है घूमने निकल पड़ता है। मम्मी जी, हम अभी आपके लिए तेल गरम करके ले आते हैं। कोई जरूरत नहीं है नीलम बहू। घर में दो दो बहुओं के होते हुए जब एक बहू काम नहीं करेगी तो सास को मजबूरन किचन में घुसना पड़ेगा। चलो जाते हैं, और क्या करें। क्यों सोना बहू, तुम्हारे हिसाब से ये होता है हाउसवाइफ होने का मतलब? जीते रहो बेटा। अब बहू, दही और शक्कर लेकर आओ। जी मम्मी जी।
हाँ जी। मेजर उद्धम चतुर्वेदी। हाँ बोलिए जी, हम आर्मी हेडक्वार्टर से आए हैं। अंदर आइए, आइए। उद्धम जी, मैं ही उद्धम। सर, आपको और रेजिमेंट के कुछ ऑफिसर्स को अवैध रूप से हथियार बेचने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। क्या ये सब? देखिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये जरूर किसी की साजिश है मेरे खिलाफ, या फिर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता हूं। अफसर साहब, हमारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। हम जानते हैं, इसने बचपन से लेकर आज तक सिपाही देश की सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा। ये तो अपनी जान दे सकता है, लेकिन देश के साथ गद्दारी कभी नहीं। कहीं कोई गलती हुई है? देखिए, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। सर, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे बीच के किसी ने यह गद्दारी की है और इसकी वजह से कई इनोसेंट ऑफिसर्स भी सस्पेंड हुए हैं और इसकी जांच चल रही है। बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा और सच्चाई का पता चलेगा। इस पेपर में पिछले दिनों कुछ इन्वेस्टिगेशन आर्टिकल छपे थे, जिसमें एक रिपोर्ट आई थी और इसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। नाम कहाँ है उसका जिसने ये खबर छापी है? रिपोर्टर सोना। मम्मी जी, कहीं शक? ये रिपोर्ट तुमने लिखी है ना सोना बहू? इस रिपोर्ट की वजह से हमारा उद्धम सस्पेंड हो गया है। हमारा उद्धम सस्पेंड हो गया है। और मम्मी जी, ये रिपोर्ट हमने शादी से पहले लिखी थी और हमें कहा गया था पता लगाने के लिए, इसीलिए। कोई फायदा नहीं सोना बहू ये कहकर कि क्या हुआ और कैसे हुआ। असलियत ये है कि इस रिपोर्ट की वजह से हमारा उद्धम सस्पेंड हो गया है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उस पर केस चल रहा है और जब तक ये केस चलेगा हमारा उद्धम सस्पेंड रहेगा। पर मम्मी जी, हमने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है और ना ही किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाया है। हमने सिर्फ इसमें इतना लिखा है कि कैसे ओपन मार्केट में गुप्त रूप से हथियारों की खरीद फरोख्त चल रही है। इससे ज्यादा हमने। सोना, क्या लगता है तुम्हें कि मैं एक भ्रष्ट आदमी हूं?
हाउसवाइफ है सब जानती है।